नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही शानदार वीडियो जो कि तारे यानी कि स्टार्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तारे जो कि आप लोग सब रात को देखते ही होंगे, क्या आप जानते हैं ये कैसे बने? तो आज हम बात करेंगे कि तारे का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, तारे के निर्माण की प्रक्रिया गैस और धूल के एक बादल के टूटने से शुरू होती है, जिसे आणविक बादल के रूप में जाना जाता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे ही बादल ढहता है, यह केंद्र में घने कोर के साथ सामग्री की चपटी डिस्क बनाते हुए तेजी से घूमने लगता है, जो एक प्रोटोस्टार के रूप में जाना जाने वाला काला घना कोर होता है तथा यह अपने स्वयं के द्रव्यमान की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण ठहरना और गर्म होना जारी रखता है। दोस्तों, जैसे जैसे प्रोटोस्टार के भीतर तापमान और दबाव बढ़ता रहता है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जो कि हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करती हैं और प्रकाश और गर्मी के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की जाती है तथा यह एक नए सितारे का जन्म का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा आणविक बादल के आरंभिक द्रव्यमान और संरचना के साथ साथ जिस वातावरण में यह स्थित होती हैं, उसके आधार पर स्टार गठन की सटीक प्रक्रिया और समय सीमा भिन्न हो सकती है, जो कुछ सितारे अलगाव में बना देती हैं तथा अन्य सैकड़ों या हजारों अन्य सितारों के साथ समूहों में बन जाती हैं। दोस्तों, एक तारे के जन्म के बाद यह अपने द्रव्यमान के आधार पर लाखों या अरबों वर्षों में विकसित होना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारे सूर्य जैसे छोटे तथा कम द्रव्यमान वाले सितारे अपने ईंधन के माध्यम से धीरे धीरे और लगातार जलेंगे, अंततः ठंडा होकर एक घने सफेद बौने तारे में सिकुड़ जाएंगे। दोस्तों, दूसरी ओर बड़े सितारे अपने ईंधन के माध्यम से जल्दी और हिंसक रूप से जलते हैं, अंततः एक शानदार सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं और एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, तारों का जीवन चक्र एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है जो अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया है और चल रहे शोधों में सितारों के जन्म, विकास और मृत्यु पर नई रोशनी डालना जारी रखा है। दोस्तों, तारे बड़े पैमाने पर आकाशीय पिंड है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन करते हैं तथा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है, जो एक प्रकार का तारा ही है जिसे जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा कहा जाता है। दोस्तों, क्या ये बात आप पहले जानते थे? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। तारे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं जिन्हें नीहारिका कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसमें अधिक विशाल तारे छोटे तारों की तुलना में कम जीवन काल रखते हैं। उसके अलावा तारों को उनके तापमान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके रंग द्वारा इंगित किया जाता है। सबसे गर्म तारे नीले होते हैं, जबकि सबसे ठंडे तारे लाल होते हैं। किसी तारे का रंग उसकी उम्र और आकार का संकेत भी दे सकता है तथा किसी तारे की चमक को उसके स्पष्ट परिमाण के संदर्भ में मापा जाता है, जिसमें चमकीली तारे कम परिमाण वाले होते हैं। सबसे चमकदार तारे महादानव तारे कहलाते हैं तथा सितारे परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो तब होता है जब परमाणु नाभिक मिलकर भारी तत्व बनाते हैं। दोस्तों, सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं के हीलियम परमाणुओं में संलयन के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है तथा वह एक तारे का कोर व क्षेत्र है जहां परमाणु संलयन होता है। किसी तारे की बाहरी परतें कोर की तुलना में ठंडी होती हैं और विकिरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। दोस्तों, कुछ तारे बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जहां दो या दो से अधिक सितारे द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारों को उनके वर्णक्रमीय प्रकार द्वारा भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उनके वायुमंडल में मौजूद तत्वों को इंगित करता है। दोस्तों, वर्णक्रमीय प्रकार के तारे O, B, A, F, G, K और M हैं, जिनमें O तारे सबसे गर्म और M तारे सबसे ठंडे होते हैं। एक तारे का आकार सफेद बोनो नामक छोटी
तथा सघन वस्तुओं से लेकर महादानव नामक विशाल वस्तुओं तक हो सकता है। तारे अपने जीवन के अंत में नाटकीय परिवर्तन से भी गुजर सकते हैं, जैसे सुपरनोवा विस्फोट या ब्लैक होल का निर्माण होना। तारों और उनके गुणों के अध्ययन को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। दोस्तों, तारों की गति के अध्ययन को एस्ट्रोमेट्री कहते हैं तथा सितारों को नेविगेशन उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तथा नाविकों और अन्य यात्रियों के साथ रात के अवकाश में तारों की स्थिति का उपयोग करके उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, रात्रि में आकाश में तारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिमान प्रतीत होते हैं तथा तारामंडल सितारों का एक समूह है जो आकाश में एक पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं तथा पहला एक्स्ट्रा सोलर ग्रह 1995 में 51 पेगासी नामक एक तारे की परिक्रमा करते हुए खोजा गया था। दोस्तों, तारे एक्सरे और गामा किरणों के रूप में भी विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हानिकारक हो सकता है। ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए तारों के निर्माण और विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है तथा ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारे लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराने माने जाते हैं। दोस्तों, तारे का उपयोग अन्य आकाशगंगाओं की दूरी मापने और ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है तथा तारों और उनके गुणों के अध्ययन ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। तो दोस्तों, ये थे तारों के बारे में कुछ फैक्ट जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर तथा कमेंट जरूर करें तथा ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें आने वाली हर एक वीडियो की नई अपडेट। इसी के साथ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।